हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली कुमार मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एक बीपीएससी नाम की एक संवैधानिक संस्था है जो बिहार में उच्च पदाधिकारी का बहाली करता है। पिछले 2 महीने से इस बीपीएससी को लेकर के काफ़ी चर्चा गर्मा-गर्मी बनी हुई थी। मैंने भी समय अनुसार निरंतर उसके ऊपर समय के अकॉर्डिंग जानकारी साझा की आप लोगों से। बता दूं कि बीपीएससी अब अपनी उस फेंस में आ चुकी है जहां वो फंसेगी। बीपीएससी वो फेंसिंग घेरा होता है ना, फंसने वाली, उस घेरा में आ चुकी है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में 7 मार्च को सुनवाई है और डबल बेंच में सुनवाई है, जहाँ पे 2 न्यायाधीश होंगे, वो निर्णय देंगे कि क्या ही है। तो कल का दिन हमारे लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बिहार के हर एक नेता, विधायक, संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए पदाधिकारी सबों के लिए। बता दूं कि बीपीएससी के लिए कई बड़े बड़े वकील, कई बड़े बड़े नेता, जिस स्तर से कोचिंग संचालक, शिक्षक, छात्र छात्राएं, सभी लोग अपना योगदान दिए। लेकिन फाइनली न्यायालय में ही ये बात गई और सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे विद्यार्थी को थोड़ा सा भी राहत मिल सके। विद्यार्थी के हित में ये सरकार के कानों पर रींग तक नहीं, जू तक नहीं रेंगी। सरकार एकदम से नकार दिया। वेलफेयर स्टेट है बिहार, जहाँ पे समाज के लिए काम किया जाता है। आज भी बजट निकाले हैं बिहार सरकार 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने अपने आप को बताया कि हम समाज के हित में काम करते हैं। समाज के लिए अच्छा खासा उनका बजट में हिस्सा होता है। ये क्या होता है? आप पैसा से आर्थिक रूप से मदद करते हैं और फिर उसी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कमज़ोर लोगों के लिए, विभिन्न प्रकार जाति के लोगों के लिए, उनके बच्चों का हक मार कर खाते हैं। इस सरकार को और इस सत्ता में बैठे सत्ताधीश को इतना तक नहीं रहा कि कभी इस विद्यार्थी को बुला करके उनसे बात किया जाए। अब न्यायपालिका में जो बात है, उस न्यायपालिका में कल 7 मार्च को फाइनली बीपीएससी को लेकर के निर्णय है और उस निर्णय का, उस परिणाम का इंतजार सभी को है। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक तो ऐसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का, जिन्होंने विधान परिषद में हमारा प्रश्न उठाया। धन्यवाद के पात्र हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, धन्यवाद के पात्र हैं आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने हमारी आवाज़ को, हमारे मुद्दों को विधानसभा, विधान परिषद में उठाया। और इस सरकार को, इस सत्ताधीश में बैठे लोभियों को, सत्ता के लोभियों को, जो 20 साल से बैठ करके अपने सत्ता के दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें उन्हीं के तरह, उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा इस 4 लाख बच्चों के द्वारा नवंबर में। तो हम सभी लोग तैयार हैं, आप भी तैयार रहिएगा। आज मेरा हक मारा गया है, हमारा हक मारा गया है, कल आपका बारी आएगा और आया ही है। बीपीएससी टीचर का हो या बीपीएससी सिविल सर्वेंट का हो या बिहार एसएससी कर्मचारी का हो या बिहार में आशा का हो या फिर बिहार में आंगनवाड़ी का हो, नंबर तो सबका आया है। और सभी ने जिस दिन ठान लिया, तो इस सत्ता के धीश पर बैठे हुए इस सत्ता लोभियों को उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में अगर युवा की बात नहीं होगी, बिहार में महिला की बात नहीं होगी, बिहार में रोजगार की बात नहीं होगी, तो बिहार में इस सत्ता के केंद्र पर, धुरी पर हम नहीं बैठ सकेंगे। आप किसी के लाडला होंगे, लेकिन मेरा लाडला, हमारा लाडला वही होगा जो युवाओं का बात सुनेगा, जो युवाओं के लिए काम करेगा, जो महिलाओं के लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो हाशिए पर बैठे लोगों के लिए काम करेगा।
कागज पर काम बनाने से, पिंक टॉयलेट बनाने से, पिंक स्टेशन बनाने से, पिंक मार्केट बनाने से महिला का हित नहीं होता है। महिला का हित आप कागज पे दिखाते हैं और रास्ते पे उन्हें लाठी चार्ज करके मारा जाता है। ये महिला का हित करते हैं आप। इसीलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जिस माध्यम से भी जा रही हो, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अब कल हमारा निर्णय हमको मिलेगा, 100% मिलेगा। जो यूथ चाहती थी, जो युवा चाहते थे, हमें विश्वास है कि बीपीएससी में धांधली हुई है, बीपीएससी में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और उसका पर्दाफाश होने में अब महज 12 से 15-20 घंटे का समय रह गया है। तो उस पर्दाफाश में अब बीपीएससी का तो वो क्या कहते हैं, बीपीएससी का जो सिविल सर्वेंट एग्जाम है, ये इस तरह से बन गया है जो ना तो उन्हें डाइजेस्ट हो रही है ना उसे निगल पा रहे हैं, क्योंकि जो पैसे जिस सोर्स से आए तो वो पैसे तो वहां से खर्च हो चुके हैं। रिटर्न कैसे होगी तो फंसेंगे। मनु भाई, आप परमार, आप भी फंसे हैं, फंसेंगे, निश्चित फंसिएगा। और ये सरकार को तो जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि फिर दोबारा आप सोचिएगा नहीं सत्ता में आने के लिए। चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, सन ऑफ द बिहार है। अपने खुद के कहने से सन ऑफ द बिहार होता है क्या? और जो असली सन ऑफ द बिहार थे वो कहाँ चले गए? असली सन ऑफ द बिहार क्या मतलब? जो बिहार तो गजब का स्टेट है भाई, जिसका मन हुआ वो अपने आप से रख लेते हैं सन ऑफ द बिहार, आई एम सन ऑफ द बिहार। पता नहीं बिहार में लग रहा है दर्जन, एक आध दर्जन तो है ही सन ऑफ द बिहार। और जिस बिहार में एक आध दर्जन बेटा रहेगा जिस राज्य का, उस राज्य के युवा को, उस राज्य के महिला को, उस राज्य के आशा को, उस राज्य के शिक्षक को लाठी खाना पड़ेगा, ठंडी में पानी के बौछार सहना पड़ेगा। ऐसा बेटा से भला बगैर बेटा का क्यों आप बेटा बनते हैं? धन्यवाद है हमारी वो, आप कहते हैं मूर्ख मुख्यमंत्री। अरे वो मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं, माता मूर्ख भी होती है तो बेटा के लिए सम्मानजन्य होती है। और मैं राबड़ी देवी का सम्मान करता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं ही सम्मान नहीं करता हूँ, आज उस पूरे 4 लाख बच्चे सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज को विधान परिषद से उठाया। इतना दिन हम सब समझ रहे थे, हर कोई समझ रहा था कि मुख्यमंत्री की कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है, अधिकारों की फेंसिंग बनी हुई है, घेरा बना हुआ है। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी अब तो लाडले बन चुके हैं। और ये याद रखिएगा, लाडला लोग कभी भी सत्ता के धीस पर नहीं बैठते हैं। लाडला लोग सिर्फ अपने माता पिता के चरणों में ही रहते हैं, अपने माता पिता के आंचल में ही रह जाते हैं। इसलिए अब आप लाडला हो गए हैं तो अब आप अपने माता पिता मानिए, भाई बंधु मानिए, जिस भी मानिए, उन्हीं के आंचल में रहिएगा। अब आप इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। और आप ही नहीं, आपकी जो ये पूरा सत्ता है वो ही इस कुर्सी के लायक नहीं बची है, क्योंकि अब ये जो आपका जो ये है इससे पूरा अपवित्र हो चुका है। इसे पवित्र करने की जिम्मेदारी हम सभी युवाओं का है, जो इस एक अच्छा विकल्प को तराशे और उस विकल्प से इस सत्ता को सुशोभित करे। बिहार बीपीएससी ही की बात नहीं है, बिहार एसएससी की बात है, बिहार एसएससी सीजीएल की बात है। बिहार में एक भी परीक्षा कोई सही समय से नहीं हो पाती है, 3-4 साल की कोर्स 5 साल की हो जाती है। क्या है, आप 20 साल से सत्ता दे रहे हैं, बस हर बात में एक ही बात ये कहते हैं कि अरे 20 साल पहले ये था। सर वो ऑलरेडी है, ये प्रकृति है कि जो पहले नहीं था वो अब होगा। 20 साल पहले हमारे पिताजी धोती पहनते थे, निश्चित है कि वो नॉर्मल धोती पहनते होंगे, आज कुछ पहले से कुछ अच्छा पहनते होंगे। आपके भी पिताजी के साथ में वही हुआ होगा। 10 साल पहले जो आपके साथ में था उसमें थोड़ा बदलाव आया है और आना ही निश्चित है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात आप कर दिए, अरे ये नहीं था वो कर दिए, तुम्हारे बाप को मुख्यमंत्री हम ही ने बनाया। समय बनाता है, आप क्या बनाएंगे? आपको भी तो समय ने बनाया है और कल फिर वही समय आएगा जब आपको भी सत्ता से उतार दिया जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए और हमें ही नहीं पूरे बिहार को कल इस बात का प्रतीक्षा रहेगा कि ये निर्णय किसके संबंध में आती है, किसके पक्ष में आती है। और ये पक्ष और विपक्ष क्या, हमें तो सत्य और असत्य की जीत है, लड़ाई है। और हम अगर असत्य होंगे तो हमारे लिए ही हमारे पक्ष में फैसला ना हो तब भी हम खुश होंगे।
लेकिन हम असत्य हैं नहीं, हम सत्य हैं और सत्य के लिए ही न्यायालय है, और न्यायालय में हमें निर्णय हमारा पक्ष में ही आएगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि आप अवेयर रहिए, आस पड़ोस की बातों को समझिए, राजनीति को समझिए, लोगों को समझिए, उस लोगों से दूर रहिए जो आपको चंद पैसे दे करके आपके मत को खरीद करके आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को आने वाले समय में बर्बाद करे। बीपीएससी इस कदर बदनाम हो गई है कि हमारा एक मित्र है जिन्होंने फ़ोन किया और बीपीएससी यूपीएससी संबंधित बातें पूछी, और बाद में वो पूछते हैं कि भाई बिहार में तो कितने पैसे में मिल जाता है। मैं बोला, पहले उन्होंने पूछा कि कितने का होता है एग्ज़ाम, तो मैंने कहा भाई 1020 का मार्क्स एग्ज़ाम होता है, 150 का प्रीलिम्स होता है। तो बोले नहीं नहीं, पैसा पैसा। मैं बोला अरे भाई, तो बोल रहे हाँ मैंने तो टीवी पे देखता हूँ कि बिक जाता है सीट। हाँ, यही अपवित्र कर दिए हैं इन्होंने इस सीट को, इस संवैधानिक संस्था को। तो इस कदर ऐसे लोगों को इस सत्ता से कब हटाया जाए, ये निर्णय कल आएगी, और असली निर्णय नवंबर में आएगी। जब आप आईएएस ऑफिसर से रिटायर भी नहीं हुए थे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है बीपीएससी पे, संवैधानिक संस्था पे, एक पवित्र संस्था पर बैठने के लिए, जिसे आप पहले ही अपवित्र व्यक्ति को पवित्र संस्था पर बिठा करके उसे भी अपवित्र कर दिया जाता है। खैर, इतना ही बीपीएससी से संबंधित बातें। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है जिसका कार्य है बिहार के उच्च पदाधिकारियों का चयन करके सरकार को सौंपना और पब्लिक वेलफेयर वगैरह सब में काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद।